नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमेशा की तरह एक और नैनो कैप कंपनी लेके दोस्तों। और दोस्तों, आपको तो मालूम है कि मैं हमेशा नैनो कैप और माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में ही डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में ऑलमोस्ट सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन छोटी कंपनियां, एक्सीलेंट कंपनियां, बेहतरीन कंपनियां भी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, ये सबको नहीं मालूम है दोस्तों, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है, अब इतना समय सबके पास नहीं होता ना, अपना रोज़मर्रा का काम धंधा छोड़ के इंसान जो है बैठेगा कंपनीज को ढूंढने, इतना टाइम सबके पास नहीं होता। और मैं दोस्तों छोटी छोटी कंपनी ही ज़्यादा करके ढूंढता हूँ। मुझे इतना मालूम है दोस्तों कि छोटी कंपनी से ही पैसा बनता है, बड़ी कंपनीज में पैसा सेफ रहता है, मुझे इतना मालूम है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से ही दोस्तों छोटी छोटी कंपनियां ढूंढते रहता हूं और आपके साथ में शेयर करते रहता हूं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपके नज़र में भी कंपनी आए। ठीक है, और आप कंपनी को अपने स्तर पर पढ़ें, पहले पढ़ें। मेरा दोस्तों हमेशा से पहला मानना है कि दोस्तों पहले कंपनी को पढ़ना। देखिए दोस्तों, मार्केट में 3 रिक्वायरमेंट सबसे ज़रूरी है। पहला स्टडी, दूसरा रिस्क लेने की कैपेसिटी यानी कि गूदा, रिस्क लेने का गूदा दूसरा, और तीसरा होता है दोस्तों समय, टाइम देना। ये 3 रिक्वायरमेंट मार्केट का है। ये 3 रिक्वायरमेंट जिन्होंने फुलफिल किया है उन्होंने पैसा बनाया है मार्केट से। ठीक है, मेरी तरफ से दोस्तों कभी भी ये कोई राय या मशवरा नहीं होता आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है दोस्तों, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इस कंपनी को आप देखें, कंपनी छोटी है लेकिन दोस्तों ज्वेलरी सेक्टर में कंपनी काम करती है। ऐसे ही मतलब स्टोन्स में काम करती है कंपनी है, और ज्वेलरी बनाती है कंपनी। ठीक है दोस्तों, देखें ऐसे ही ब्रेसलेट, बैंगल्स, ईयर रिंग्स, और उसके बाद झुमका एंड नेकलेस, झुमका नेकलेस, मंगल का मांग टीका, मंगलसूत्र, मतलब लेडीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनी उसमें व्यापार करती है। और कंपनी छोटी है दोस्तों। और कंपनी का आप नाम देखना चाहेंगे तो देख लें, कंपनी का नाम उदय ज्वेलरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, कंपनी दोस्तों छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी जो शर्त मैं हमेशा रखता हूँ कंपनी का कि प्रमोटर्स की होल्डिंग सही होनी चाहिए, और दूसरा कंपनी के सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए। तो दोस्तों इस कंपनी के सेल्स में दोस्तों ग्रोथ है, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब लगातार ग्रोथ है। गिरावट आपको इक्का दुक्का बार भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कंपनी के सेल्स में लगातार ग्रोथ है। और दोस्तों मेरा सबसे पहला पैरामीटर यही है दोस्तों कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ होना ही चाहिए, उसमें कोई इफ़ और कोई बट नहीं चलेगा। ठीक है, ओनली जट चलेगा भाई। मैं सिंपल है, मेरा फंडा है कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ होना ही चाहिए। ठीक है, और कंपनी के दोस्तों सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, आप देखिए कंपनी को। और दोस्तों कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो देखें 345 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 152 का चल रहा है, और हाई लो 114, 196 का। ठीक है, स्टॉक का पी देखें दोस्तों आप 34 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी चल रहा है 35 का। यानी कि वैल्यूएशन वाइज अगर कहा जाए तो कंपनी सही वैल्यूएशन पे है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कभी 20-22 के वैल्यूएशन पे आए कंपनी, तो इसे आप अंडर वैल्यूड स्टॉक कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि 20-22 के पी पे कंपनी कभी जाएगी, क्योंकि कंपनी के सेल्स में दोस्तों अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और कंपनी का ROC देखेंगे आप तो 13 का और 12 का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का कुछ नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप पेट्रोस्की स्कोर देखेंगे तो 6 का चल रहा है, जो कि अच्छा है, इसको आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी का ग्राहम नंबर चल रहा है 60 का, और करंट प्राइस चल रहा है 152 का। तो जो कि अगर आप कहेंगे तो ग्राहम नंबर से भी कंपनी डबल से भी ज़्यादा चल रही है। और EPS कंपनी निकाल पाती है 4 रुपये 45 पैसे का, जो कि दोस्तों कंपनी छोटी होते हुए भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। आप देखें मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट में दोस्तों कंपनी का आप देखेंगे तो हमेशा से ग्रोथ ही है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा डिप दिखाया कंपनी ने, क्योंकि दोस्तों कंपनी का सेल्स स्टेबल है। और प्रोस एंड कॉन्स आप अपने स्तर पे पढ़ें। ठीक है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यही कॉन्स है कंपनी का। 3 साल का जो CAGR है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम निकल के आ रहा है, 12.5% के करीब। ठीक है, प्रोज में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी शायद क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा प्रस्तुत कर पाए।
आप देखें। और उसके बाद दोस्तों चलते डायरेक्ट हम लोग कंपनी के सेल्स पे, ईयरली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, हम लोग ईयरली बेसिस पे डायरेक्ट चलते हैं कंपनी के सेल्स पे। तो देखें 19, 20, 25, 32, 45, 72, 73 लगातार ग्रोथ, फिर 92, 93, 122 लगातार ग्रोथ, उसका 177, फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिप हुआ 173, अभी 245। यानी कि कंपनी के दोस्तों सेल्स में लगातार ग्रोथ है और वो भी अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, कंपनी के सेल्स में ग्रोथ रहेगा तो ओपीएम थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ भी तो भी कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा है। और आप देखें ओपीएम कंपनी का फ्लैक्चुएटेड मैनर में है 8, 5, 4, फिर 7, फिर 11। अभी कंपनी 7 और 6% का ओपीएम ही मेंटेन कर पाती है। मतलब आप मान के चलें कि 5 से लेकर 10% के बीच में ही कंपनी का ओपीएम रहेगा, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखेगा। अदर इनकम कंपनी का कुछ नहीं है, 1-2 करोड़ के करीब करीब ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो देखें आप, जहाँ पहले 1-1 करोड़ 2 करोड़ रहा करता था, आज वो 10 करोड़ के करीब पहुँच चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी के सेल्स में अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ है। और प्रमोटर्स के हालचाल भी हम लोग देख लेते हैं एक बार चल के। हाँ, पहले बोरोइंग देखना चाहेंगे तो देख लें आप। कंपनी के पास बोरोइंग पड़ा हुआ है, समझिए 33 करोड़ का बोरोइंग कंपनी ने लिया हुआ है। और रिज़र्व देखेंगे तो 59-60 करोड़ के करीब रिज़र्व है, तो जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा बोलेंगे इसे। और उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलेंगे तो देखें आप, शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे अच्छा मुझे क्या लगा दोस्तों कि प्रमोटर्स अपने होल्डिंग को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, एक बार भी उन्होंने कहीं पे भी ट्रिम नहीं किया। आप देखें, आप ईयरली बेसिस पे देखें 58-42, फिर 62-67, फिर 65-12 ग्रोथ, फिर 69-74, फिर 73-29, फिर 73-53, फिर 73-53 एज इट इज़, फिर 73-76 थोड़ा बढ़ा, फिर 73-76, अभी 74-46। यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है दोस्तों अपने होल्डिंग को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, पब्लिक से माल अपना वापस लेते जा रहे हैं। देखिए पहले पब्लिक जहां पहले 41-42% के रहा करती थी, आज वो 25% पे आ चुकी है। यानी कि पब्लिक से अपना माल वापस ले रहे हैं प्रमोटर्स। इससे प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस मुझे दिखता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर देना चाहिए जिसमें प्रमोटर्स अपने कंपनीज को लेके सीरियस हो। ठीक है, और कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हो, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ हो। ठीक है, ओवरऑल कंपनी का जितना भी पैरामीटर्स है ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी में आपको सब कुछ एक्सीलेंट मिल जाएगा, एक्सीलेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो। और देखिए दोस्तों, जिस पोजीशन पे कंपनी ये आज बैठी हुई है, इसी पोजीशन पे दोस्तों आज से 25 साल पहले टाइटन कंपनी थी। मात्र इतना ही, उसका भी 300-350 करोड़ के करीब उसका भी मार्केट कैप था, लेकिन कंपनी के सेल्स में ग्रोथ था। आज ये कंपनी उसी पोजीशन पे है, कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को खींचे जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी ओवरऑल में सब कुछ ठीक ठाक है दोस्तों। तो ऐसी कंपनी में पैसा बनता है, लेकिन समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार होगा। मैं हमेशा से कहते आया हूँ दोस्तों कि चमत्कार पर मैं विश्वास नहीं करता। मार्केट में प्योर बिजनेस चलता है। ठीक है, और आपका पेशेंस ही आपको पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, और आपकी स्टडी, पेशेंस और रिस्क लेने की कैपेसिटी, ये 3 चीज़ें सबसे मायने रखता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाएं आप। ठीक है, किसी के कहने पे दोस्तों कभी भी मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं। ठीक है, अपना खुद का कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपका कन्विक्शन बिल्ड कैसे होगा, आपके स्टडी पे ही, आपके पढ़ाई पे ही बिल्ड होगा। ठीक है, किसी के कहने से तो दोस्तों अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप कुछ दिनों के लिए ही टिक पाएंगे, बाद में आपको लगेगा अरे यार मार्केट तो गिर रहा है, मेरा पैसा गिर रहा है, आप निकल जाएंगे। लेकिन जब आपका खुद का कन्विक्शन रहेगा तो दोस्तों आपका नज़रिया अलग हो जाएगा। फिर आप उसी कंपनी को अगर आपने 100 रुपये में लिया है और वो 50 रुपये में आई, तो आप वहाँ पर धोखा नहीं देखेंगे, वहाँ पर आप मौका देखेंगे। ठीक है, तो अपने कन्विक्शन का ये फ़ायदा होता है कि आप फिर मौका देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पर पढ़ें। ठीक है, पढ़ने के बाद ही किसी डिसीजन पे जाएं। ठीक है, और चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।